Nice day to everyone. Welcome to my YouTube channel Quick Learning. I am Shabnam Thakur with you. Today in this video we will discuss about the modals कि modals होते क्या हैं. modals को समझने के लिए सबसे पहले हमें verb को समझना पड़ेगा. So verb क्या होती है? verb को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया. verb का मीनिंग ही है काम का होना, जिससे हमें पता चलता है कोई काम हो गया है, जैसे do, did, done, listen, listened, speak. So verb को क्या बोलते हैं? क्रिया. कोई भी काम करना उसको वर्ब बोलते हैं. सो वर्ब है जो वो उसके क्या, जैसे वर्ब की एग्जांपल होगी लिसन. ये क्या हुई? फर्स्ट वर्ब. वर्ब कितने टाइप की होती है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. सो फर्स्ट होगी लिसन, सेकंड होगी हमारी लिसन्ड और थर्ड होगी लिसन्ड. सो इस तरह से ये तीन तरह की वर्ब है. लिसन, लिसन्ड, लिसन्ड. सो ये थी वर्ब की टाइप्स. तो आगे समझते हैं हम मॉडल्स को कि मॉडल्स क्या होते हैं. इंग्लिश में मॉडल्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इंग्लिश ग्रामर में. सो समझते हैं मॉडल्स को हम कब यूज़ करते हैं और इनकी क्या इम्पोर्टेंस है. प्लीज़ लाइक, शेयर माय वीडियो एंड कमेंट. सो मॉडल्स हैं वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं? कमांड देने के लिए, मीन्स किसी को आदेश देने के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, परमिशन के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए और ऑब्लिगेशन के लिए. प्रोबेबिलिटी क्या होती है? संभावना, किसी चीज़ की संभावना के लिए. कमांड, रिक्वेस्ट, परमिशन, प्रोबेबिलिटी और ऑब्लिगेशन. सो इन सब के लिए हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं. कौन कौन से मॉडल्स होते हैं? शैल, विल, मस्ट, मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड, नीड, आउट टू. दीज आर ऑल मॉडल्स. अब चलिए देखते हैं कि इनका हम यूज़ किस टाइम पर करते हैं. कौन सा मॉडल किसके साथ लगता है? कमांड देने के लिए कौन सा यूज़ होता है, रिक्वेस्ट के लिए कौन सा यूज़ होता है, परमिशन के लिए कौन सा यूज़ होता है. सबसे पहले समझते हैं कि मॉडल्स कहाँ पर लगता है. जैसे हम एक सेंटेंस है, यू डू दिस वर्क, यू डू दिस, आपको ये करना चाहिए, यू डू दिस. सो डू क्या है? हमारी वर्ब. डू क्या है इसमें? वर्ब. और मॉडल है वो हमेशा वर्ब के आगे लगता है, वर्ब से पहले लगता है. मीन्स डू से पहले, डू क्या हुई? हमारी वर्ब. तो मॉडल है जो है किसी भी सेंटेंस में, ये आपने हमेशा याद कर रखना है कि वर्ब के आगे लगता है. यू मस्ट डू दिस, यू मस्ट डू दिस, आपको ये करना चाहिए. सो वर्ब क्या है? डू. और मस्ट क्या है? मॉडल. तो मॉडल हमेशा वर्ब के आगे लगता है. तो अब चलो देखते हैं कि ये मॉडल है जितने भी, ये कमांड के लिए कौन सा यूज़ होता है, रिक्वेस्ट के लिए कौन सा यूज़ होता है और परमिशन के लिए कौन सा यूज़ होता है. सबसे पहले कमांड देने के लिए, किसी को कमांड देने के लिए हम कौन कौन सा जो मॉडल है वो यूज़ करते हैं. सबसे पहले कमांड देने के लिए, कमांड का मीनिंग होता है आदेश देना. सो हम कमांड देने के लिए मस्ट, शैल, विल का यूज़ करते हैं. सो फर्स्ट सेंटेंस हुआ स्टूडेंट्स मस्ट कम इन यूनिफॉर्म. स्टूडेंट्स मस्ट कम इन यूनिफॉर्म कि स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म में आना ही चाहिए. मीन्स कैसे प्रेशर देकर बोला जा रहा है, जो वर्ड दबाव देकर बोला जा रहा है, किसी पर प्रेशर बनाकर बच्चों पर कि स्टूडेंट्स मस्ट कम होम. सो स्टूडेंट्स पर प्रेशर डालकर ये वर्ड बोला जा रहा है. नेक्स्ट है द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन कि स्टेट को फ्री एजुकेशन देनी चाहिए बच्चों को. तो ये शैल का यूज़ कब होता है? जब कोई ऑफिशियल कमांड हो. ऑफिशियल कमांड है ना जी, तो इसके लिए शैल का यूज़ हो रहा है. सो ऑफिशियल कमांड के लिए हम शैल यूज़ करते हैं. और जो प्रेशर डालकर बोला गया है, जैसे बच्चों को टीचर बोलता है स्टूडेंट्स मस्ट कम इन यूनिफॉर्म, उसके लिए मस्ट का. और नेक्स्ट है हमारा यू विल रीच ऑफिस टुमारो एट 10 AM. तो इसमें कोई भी प्रेशर नहीं, मतलब नॉर्मली हम जब बोलते हैं कि आपको ऑफिस में कल 10 बजे आना है, तो हम विल का प्रयोग करते हैं. तो ये थे 3 वर्ड जो जिनका हम यूज़ करते हैं कमांड देने के लिए. 3 मॉडल्स. नेक्स्ट है रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट के लिए हम किन मॉडल्स का यूज़ करते हैं? कैन, कुड, विल, वुड, मे. कैन, कुड, विल
वुड में मॉडल है, इनको हम यूज़ करते हैं रिक्वेस्ट के लिए। तो देखते हैं इनको सीरियल वाइज। सो फर्स्ट है कैन आई हैव 1 ग्लास वाटर। जब हम किसी को बोलते हैं कि क्या हमें 1 गिलास पानी मिलेगा, कैन आई हैव 1 ग्लास वाटर, तब हम कैन यूज़ करते हैं। अगर हमने बहुत ही पोलाइटली बोलना किसी को, कुड यू हेल्प मी प्लीज़, क्या आप हमारी मदद करोगे, हमने बहुत ही पोलाइटली बोलना है। सो नेक्स्ट है विल यू डू दिस फॉर मी, क्या आप ये मेरे लिए कर सकते हो। वुड यू लाइक टू हैव सम यूज़। सो इस तरह से देख लिया हमने डिफरेंट, क्योंकि रिक्वेस्ट भी डिफरेंट तरह की होती है। कभी हम बहुत पोलाइटली करते हैं, कभी हम नॉर्मली करते हैं, कभी हम ऑर्डिनरी करते हैं, कभी हम किसी को थोड़ा सा प्रेशर में डालकर करते हैं। सो जब बहुत ही नॉर्मल रिक्वेस्ट हो, मे आई सी मिस्टर गुप्ता, किसी को हमने बोलना हो मे आई सी मिस्टर गुप्ता, क्या मैं मिस्टर गुप्ता को मिल सकती हूँ, इसके लिए भी मे का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है हमारा परमिशन। परमिशन के लिए कैन, कुड और मे का यूज़ होता है। कैन आई लीव नाउ, कुड आई यूज़ इट नाउ, मे आई कम इन। सो इस तरह से हम डिफरेंट वे से इनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, संभावना। संभावना के लिए शैल, विल, मस्ट, मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड, आउट टू, इन सब का प्रयोग हो जाता है। सो देखते हैं कि किस तरह से हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। एनीबडी कैन मेक मिस्टेक, जब हम नॉर्मली बोलते हैं कि हाँ गलती तो कोई भी कर सकता है, एनीबडी कैन मेक मिस्टेक। जब हमें थोड़ा सा श्योर होते हैं, दी रोड कुड बी ब्लॉक्ड, कि हमें इधर से नहीं जाना चाहिए क्योंकि रोड श्योर है कि ब्लॉक ही होगा, कुड बी ब्लॉक्ड, जब आपको श्योरिटी हो, संभावना हो। दी क्लाउड्स आर डार्क सो इट मे बी रेन, इसमें आपको बहुत ज़्यादा श्योरिटी होती है कि क्लाउड्स बहुत डार्क हैं तो इसलिए रेन होगी ही होगी। कभी ऐसा नहीं होता कि क्लाउड्स बहुत डार्क हो और रेन ना हो। इस तरह से जब आपने बोलना है तो वहाँ पर मे का यूज़ होगा। द क्लाउड्स आर डार्क सो इट मे बी रेन। देखा हमने कि हम कैन, कुड और मे का यूज़ कहाँ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडवाइस। एडवाइस, किसी को नॉर्मली एडवाइस देने के लिए भी हम मॉडल का यूज़ करते हैं, जैसे शुड, आउट टू, मस्ट, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, दीज आर ऑल एडवाइस मॉडल। सो इन मॉडल्स का यूज़ हम एडवाइस देने के लिए करते हैं। सो हम जैसे बोलते हैं यू शुड वर्क हार्ड फॉर बेस्ट मार्क्स, यू आउट टू सर्व योर पेरेंट्स, से हम बोलते हैं यू मस्ट रीड इट बिकॉज इट इज़ वंडरफुल। सो इन सब में हमने एडवाइस दी कि हम कैसे इन मॉडल्स का यूज़ करते हैं एडवाइस के लिए, परमिशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए। सो प्लीज़ वॉच माई वीडियो टिल द एंड, लाइक, कमेंट एंड शेयर। Thank you for watching and note down all these points on your copies. Thank you very much.